क्या हम अंतिम समय में जी रहे हैं? क्या दुनिया एक बहुत बड़े युद्ध की ओर बढ़ रही है? और क्या ये वही समय है जिसकी भविष्यवाणी यीशु मसीह ने की थी 2000 साल पहले? क्योंकि हाल ही में हम देख रहे हैं इसराइल और गाजा के बीच, रूस और यूक्रेन के बीच, और अब इंडिया पाकिस्तान के बीच भयंकर युद्ध हो रहा है। और इसके विषय में प्रभु के सेवकों ने पहले ही बोल दिया था, जो हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। बाइबल की भविष्यवाणियों से उनका संबंध और आने वाले समय की वह सच्चाई जिसे अनदेखा नहीं किया जा सकता। क्योंकि जब सेवक युद्ध की घोषणा करते हैं, तब आत्मिक और सांसारिक दोनों जगतों में कुछ बड़ा होने वाला होता है। दोस्तों, यह बात तो पहले यीशु मसीह ने बोल दी थी, लेकिन यीशु मसीह बार बार इन बातों को अपने सेवकों के द्वारा इसलिए दोहराता है ताकि हम लोग जो मसीह में विश्वास करते हैं उन बातों को भूल न जाए। आइए पहले एक सेवक का वीडियो देख लेते हैं। क्लियर था वो आज के दिन से वो 7 साल कहते हैं ट्रिबुलेशन के सताप के साल शुरू हो चुके हैं और अब हमको तैयार रहना है प्रभु के आगमन के लिए। परमेश्वर ने कहा तुम लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे, भूकंप आएंगे, है ना, भूचाल आएंगे, जाति जाति पे गृह युद्ध, और ये सब चीज़ें प्रभु ने 2000 साल पहले लिख दी थी और ये सब चीज़ें इस समय पर हो रही हैं। तो हम समझ सकते हैं कि हम कितनी नज़दीक हैं। प्रभु ने वो घोड़ों का आना और वो पोर्टल का खुलना और वो सारी चीज़ें आज दोपहर को उस विज़न में मुझे दिखाई इतना क्लियर। और उसके बाद ही थोड़ी देर बाद ही न्यूज़ आई कि वॉर शुरू हो चुकी है ना, युद्ध शुरू हो चुका है। कभी भी कहीं भी कुछ भी नहीं पता क्या होना है, लेकिन हम इतना जानते हैं कि जो मसीह यीशु के ऊपर विश्वास करता है वो यदि मर भी जाए तो अनंत काल के लिए जिएगा। इसीलिए इस अंतिम समय में अपने फेथ को पकड़े रखना। जितने भी लोग ऑनलाइन भी सुन रहे हैं, आपको घबराने की, डरने की, पैनिक बिल्कुल नहीं होना आपने। इस समय यीशु का आगमन निकट है और हम सबको तैयार रहना है। प्रभु कह रहा है कि ये समय प्रार्थनाओं का, उपवास करने का समय होगा और हम सबको संगति में, खासकर संगति में बहुत स्ट्रांगली प्रेम के साथ बढ़ना है। हालेलुया। यह शब्द किसी न्यूज एंकर के नहीं, एक आत्मिक सेविका की चेतावनी है। कंचन मित्तल मिनिस्ट्री ने हाल ही में एक सभा में घोषणा की, युद्ध शुरू हो चुका है, प्रभु ने मुझे दिखाया है। और खबर आई कि युद्ध शुरू हो गया है, जैसा कि प्रभु ने उन्हें दिखाया था। और उन्होंने यीशु मसीह के उस वचन को भी कहा जो यीशु ने कहा था कि तुम युद्धों और युद्ध की खबरें सुनोगे। आइए कुछ और उदाहरण मैं आपको देता हूं। पिछले 3-4 सालों से रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, इसराइल और गाजा का युद्ध चल रहा है, और अब इंडिया और पाकिस्तान। क्या यह संयोग है कि ठीक वैसी ही घटनाएं घट रही हैं जैसी यीशु मसीह ने 2000 साल पहले भविष्यवाणी की थी? दोस्तों, अगर हम आत्मिक दृष्टिकोण से देखें तो सिर्फ संसारिक युद्ध ही नहीं, बल्कि आत्मिक युद्ध भी शुरू हो चुका है, जैसे कि बाइबल कहती है, क्योंकि हमारा संघर्ष रक्त और मांस से नहीं, परंतु अधिपतियों, अधिकारों, इस संसार के अधिकार के हाकिमों और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं, युद्ध केवल सरहदों पर नहीं हो रहे। एक अदृश्य आत्मिक युद्ध भी हर घर, हर दिल, हर चर्च में लड़ा जा रहा है। इसका अर्थ साफ है, युद्ध चाहे शारीरिक हो या आत्मिक, आशा सिर्फ मसीह में है। और यह युद्ध सिर्फ बड़ी बड़ी सेनाओं या मिसाइलों का नहीं है। यह युद्ध है आपके विचारों, आपके निर्णयों, आपके विश्वासों का। आइए मैं आपको एक और वीडियो दिखा देता हूं। अब जो होने वाला है मैं आपको बता रहा हूं, युद्ध छोटा हो, स्ट्रेटेजिक चीजों के साथ हो, एक खास जगह के ऊपर करे कोई, लेकिन मैं आपको इसका रिजल्ट बता देता हूं। एक लंच, पूरे दिन की कमाई के साथ सिर्फ एक लंच आया करेगा। और मैं ये भी बता दूं कि इस देश में यह हालत नहीं होगी इतनी बुरी। इसलिए नहीं कि मैं इस देश का वासी हूं, नहीं, मैं आपको बता रहा हूं, मैं ऐसा नहीं हूं। मैं सबसे प्यार करता हूं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि फ्यूचर में डेंजरस चीजें शैतान लेकर बैठा है। और कृपया प्रार्थना करें कि परमेश्वर शांति बनाए रखे।
उससे हो सकता है जो चीज बड़ी होनी है वो छोटे पे टूट जाए और खत्म हो जाए। क्योंकि मैंने लंच को देखा है और फुल डे की वेज को देखा है। लोग सोचते हैं युद्ध वहां होता है जहां बम गिरते हैं, लेकिन सबसे घातक युद्ध वहां होता है जहां आत्माएं बर्बाद होती हैं। आपने ध्यान दिया? बच्चों का मन अब प्रार्थना में नहीं लगता, बाइबल अब धूल खा रही है, और चर्च अब फीलिंग्स का सेंटर बन गया है, फेथ का नहीं। क्यों? क्योंकि जैसे ही सीमाओं पर युद्ध शुरू हुआ, शैतान ने चर्चों में अपने सैनिक भेज दिए। बाइबल में लिखा है, शैतान स्वयं उजियाले के स्वर्गदूत का रूप धरता है। अंकुर नारोला कहते हैं, फ्यूचर में शैतान डेंजरस सिचुएशन लेकर बैठा है। उन्होंने कहा हम प्रार्थना करें, जिससे कोई बड़ी दुर्घटना होने वाली है तो वह छोटे पर सिमट जाए या ना हो पाए, क्योंकि शैतान बर्बाद करने के लिए तैयार खड़ा है। लेकिन शैतान से लड़ने के लिए परमेश्वर ने हमें खाली हाथ नहीं छोड़ा है। उसने हमें दिया है वचन की तलवार, धार्मिकता की झिल्म, विश्वास की ढाल और प्रार्थना की शक्ति। और उन्होंने कहा कि एक लंच पूरे दिन की कमाई से आया करेगा। यानी वह बात कर रहे हैं, आने वाले समय में महंगाई बहुत होने वाली है। लोग एक दिन का भोजन पाने के लिए पूरे दिन मेहनत किया करेंगे, तब जाकर एक टाइम का भोजन लोगों को मिलेगा। इतनी महंगाई हो जाएगी। आज जो युद्ध दिखता है वो एक छाया है, असली युद्ध आत्माओं का है। अब सोचिए, क्या ये संयोग है कि दुनिया के हर कोने में युद्ध फूट पड़ा है? रूस, यूक्रेन, इजराइल, गाजा, भारत, पाकिस्तान, और अब आपके दिल में भी। जहां जहां युद्ध हो रहे हैं वहां की हालत बहुत गंभीर है। गाजा तो पूरा खत्म ही हो गया, हजारों लोग मर गए, बेघर हो गए, बहुत बच्चे अनाथ हो गए। इजराइल में भी बहुत सारे लोग मारे गए। ये बात तो सच है कि यीशु जल्दी आने वाला है। हम मसीह लोगों को आत्मिक रूप से तैयार होने की जरूरत है, क्योंकि प्रभु अपने लोगों के द्वारा बार बार हमको संदेश दे रहा है, और हम इसको अनदेखा ना करें। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा? वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।